तो दोस्तों, अगर आप MNNIT इलाहाबाद में ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको मिलेगा 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ ब्रांच वाइज एचएस और ओएस दोनों के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो 2025 में एचएस के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो आपका 14,119 रैंक पर हुआ था। बट 2026 में अगर हम लोग एक्सपेक्टेड एचएस क्लोजिंग रैंक देखें तो वो कहीं ना कहीं आपका जो है 13,600 से लेके 14,600 के बीच में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ओएस का क्लोजिंग देखें 2025 में तो वो आपका 13,898 रैंक पर हुआ था। बट एक्सपेक्टेड अगर हम लोग 2026 के लिए देखें तो ये कितना हो सकता है, तो दोस्तों आपका 13,400 से 14,400 के बीच में देखने को मिल सकता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। वहीं अगर हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 2025 में एचएस के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था वो आपका 7,855 रैंक पर हुआ था। बट एचएस एक्सपेक्टेड 2026 के लिए आपका 7,500 से 8,200 के बीच में जो है आपका क्लोजिंग देखने को मिल सकता है। वहीं अगर ओएस कैटेगरी का क्लोजिंग देखें तो 8,317 रैंक पर 2025 में हुआ। और एक्सपेक्टेड की अगर हम लोग बात करते हैं 2026 में तो 7,900 से 8,700 के बीच में ये क्लोजिंग आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 9,864 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था 2025 में। जबकि एक्सपेक्टेड की बात करें तो ये आपका 9,400 से 10,300 के बीच में देखने को मिलने वाला है 2026 में। वहीं ओएस का क्लोजिंग देखें तो 10,173 रैंक पर देखने को मिला, जबकि एक्सपेक्टेड आपका कहीं ना कहीं 9,700 से 10,600 के बीच में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीएससी कोर ब्रांच के लिए। तो यहाँ पे एचएस के अंदर क्लोजिंग देखें 2025 में वो आपका 2,599 रैंक पर हुआ था। बट 2026 में यही एक्सपेक्टेड आपका रैंक सीएससी के लिए 2,400 से 2,750 के बीच देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ओएस के अंदर सीएससी में जो क्लोजिंग हुआ था वो आपका 1,653 रैंक पर हुआ था, जबकि एक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं इस बार आपका 1,500 से 1,800 के बीच में देखने को मिल सकता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो आपका जो क्लोजिंग हुआ था 2025 में वो आपका 4,845 रैंक पर, जबकि एक्सपेक्टेड आपका कहीं ना कहीं 4,600 से लेके 5,100 के बीच में। ओएस में क्लोजिंग आपका 4,672 रैंक पर हुआ था। और एक्सपेक्टेड 2026 का ओएस जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड हो सकता है क्लोजिंग रैंक वो आपका 4,400 से लेके 4,900 के बीच में हो सकता है। ईसीई की बात करते हैं तो 3,676 रैंक पर 2025 में क्लोजिंग हुआ। बट इस बार कहीं ना कहीं आपका जो है 3,400 से 3,900 के बीच में देखने को मिलने वाला है। और ओएस के अंदर क्लोजिंग 2,976 रैंक पर हुआ था। तो इस बार कहीं ना कहीं ये क्लोजिंग जो है आपका 2,700 से लेके 3,200 के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स के अंदर। तो 5,090 रैंक पर क्लोजिंग हुआ 2025 में। बट इस बार आपका यही क्लोजिंग जो है 4,800 से 5,400 के बीच में हो सकता है। और ओएस में क्लोजिंग आपका इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स के अंदर 5,065 रैंक पर हुआ था, जबकि इस बार आपका ये क्लोजिंग आपका 4,750 से 5,350 के बीच में देखने को मिलने वाला है। मैकेनिकल की बात करते हैं तो 7,261 रैंक पर जो है वो 2025 में क्लोजिंग हुआ था। और एक्सपेक्टेड की बात करते हैं तो 6,900 और 7,600 के बीच में हो सकता है, जबकि ओएस के अंदर क्लोजिंग आपका 7,523 रैंक पर हुआ। और क्लोजिंग जो है आपका 7,100 से 7,900 के बीच में 2026 में देखने को मिल सकता है। ठीक है। मटेरियल्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आपका 13,739 रैंक पर जो है क्लोजिंग हुआ 2025 में। इस बार एक्सपेक्टेड आपका 13,200 से 14,300 के बीच में। और 2025 में जो आपका क्लोजिंग हुआ ओएस के अंदर वो 13,728 रैंक पर हुआ था। इस बार आपका 13,200 से 14,200 के बीच में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें तो 13,250 रैंक पर 2025 में क्लोजिंग हुआ है। और 2026 के लिए अगर हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो ये आपका 12,700 से 13,800 के बीच में। और वेस्ट का क्लोजिंग आपका 13,199 रैंक पर हुआ। तो इस बार आपका जो है 12,600 से 13,700 के बीच में देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगर हम लोग 2025 का डाटा के हिसाब से अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे अगर आप टारगेट कर रहे हो कि नहीं हमारा एडमिशन कम से कम एनआईटी इलाहाबाद में हो जाए
तो किसी भी ब्रांच में, यानी टॉप ब्रांच नहीं तो लोअर ब्रांच में कम से कम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल इंजीनियरिंग में, है ना, जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था, और बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो 14,119 रैंक पर, यानी आपको 2026 में भी 14,000 के अंदर ही रहना है, तभी जो है आपका एक तरह से सिलेक्शन यहाँ पे हो पाएगा लोअर ब्रांचेस में, है ना। टॉप ब्रांचेस के लिए तो आप देख ही रहे हो, बट कम से कम आपकी एंट्री एनआईटी इलाहाबाद में हो जाए तो उसके लिए कम से कम आपका रैंक जो है 2026 में 14,000 के आसपास होना चाहिए। वहीं अगर हम लोग ओएस में देखें कि लास्ट हमारी एंट्री जो है एनआईटी इलाहाबाद में हो जाए तो मिनिमम कितना रैंक यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा 2026 में, तो ये आपको अगेन बायोटेक्नोलॉजी में ही देखने को मिलेगा, है ना। 13,898 रैंक कम से कम, यानी 14,000 के अंदर ही आपको जो है रहना है, ओएस के लिए भी और एचएस के लिए भी, है ना। तभी जो है आपका सपना एनआईटी इलाहाबाद में पढ़ने का पूरा हो सकता है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही एनआईटी कट ऑफ और दूसरा अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।